हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की आगे की कहानी को लेकर, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे काव्या ले चुकी है शाह हाउस में एंट्री और अपने प्लान के मुताबिक कई सारे चाल भी चलती नजर आ रही हैं। जहां वनराज के बर्थडे सेलिब्रेशन के वक्त ही राखी से ये कहती नजर आ रही थी काव्या कि कैसे अब वो शाह हाउस में शाह परिवार के साथ रहकर ही वनराज को सबसे दूर करने वाली है। वहीं अब काव्या जो शाह परिवार के लिए बर्बादी की दूसरा नाम बन चुकी हैं, वहीं आप देखेंगे कि कैसे एक बार फिर से वनराज के कान भरती नजर आएंगी काव्या। आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि जहां वनराज को काव्या प्रॉपर्टीज को अपने नाम करवाने की बात कहेंगी, वहीं आप देखेंगे कि कैसे बापूजी जब जान जाएंगे काव्या के इस असली चेहरे को, तो फिर पलट जाएगी शो की पूरी कहानी। जी हाँ, बापूजी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो चुका है कि काव्या ही है वो वजह जिसके बाद वनराज अब प्रॉपर्टी के बारे में बापूजी से बात करना चाहता है। जहां लगातार वनराज शाह हाउस को अपने नाम कराने की जिद लेकर बैठा हुआ है, वहीं आप देखेंगे कि बापूजी भी रखने वाले हैं वनराज के सामने दो बड़ी शर्त, जिससे शायद जानकर वनराज पूरी तरह से हैरान रह जाएगा। जहां काव्या को ऐसा लग रहा है कि अगर वो शाह हाउस को वनराज के नाम कर लेती है तो इसके बाद एक एक करके वो सभी को वनराज के शाह हाउस से बाहर निकालने में सक्षम रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बापूजी भी है अपने एक मास्टर प्लान के साथ पूरी तरह से तैयार। बापूजी वनराज के सामने कौन सी ऐसी बड़ी शर्त रखने वाले हैं, जानिए हमारे साथ हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की आगे की कहानी में काफी सारा ट्विस्ट आने वाला है। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि कैसे काव्या एक के बाद एक चाल चलती नजर आ रही हैं, जिसके बाद आपने देखा ही होगा कि समर और वनराज के बीच भी रिश्ते काफी ज्यादा बिगड़ गए थे और वहां पर मौके का फायदा उठाती नजर आई थी काव्या और अनुपमा और समर के सामने अपनी अच्छी इमेज भी बनाने की कोशिश कर रही थी और समर और नंदिनी के रिश्ते को रजामंदी भी देती नजर आ रही थी। इसी के बाद आपने देखा कि कैसे जब वनराज और समर के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें समर ने वनराज को घर छोड़कर जाने को कह दिया और ये भी कह दिया कि ये घर अनुपमा यानी कि उसकी माँ का है। ऐसे में वनराज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस घर में नहीं रह सकता है। इस बात को सुनकर तो वनराज काफी ज्यादा दुखी हो गए थे और कहीं ना कहीं समर से नाराज भी अनुपमा होती नजर आई थी। अब आगे की कहानी में आपने देखा ही होगा कि कैसे अनुपमा ने बापूजी को ये कह दिया था कि वो अपने बेटे को ही इस घर का असली मालिक घोषित कर दे। लेकिन बापूजी भी इस बात को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर वनराज के नाम हो जाएगा शाह हाउस, तो ऐसे में अनुपमा को उस घर में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि इसी तरह अब बापूजी काव्या के असली रंग को भी धीरे धीरे पहचानने लगेंगे। बापूजी इस बात को जान जाएंगे कि वो वनराज जो आज तक उनसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वो अचानक से शाह हाउस को अपने नाम करवाने की जिद पर कैसे अड़ गया है। और इसी के बाद जहां अनुपमा भी अब घर छोड़कर जाना चाहती है, वहीं बापूजी ही वो शख्स थे जिन्होंने पाखी का नाम लेकर रोक लिया था अनुपमा को और ये कहा था कि क्योंकि अभी पाखी डिप्रेशन की हालात से जूझ रही है, ऐसे में जब वो वापस आ जाएगी तो वो अपने मम्मी पापा को साथ ना देखकर फिर से काफी ज्यादा गम में डूब सकती है।
इससे बेहतर यही होगा कि वनराज और अनुपमा एक साथ एक छत के नीचे ही रहे। इसके बाद ही आप देखेंगे कि कैसे काव्या वनराज को एक बार फिर से इन बातों में उलझती नजर आएंगी और ये कहती नजर आएंगी कि वनराज को जल्द से जल्द शाह हाउस को अपने नाम करा लेना चाहिए। इसी के बाद आप देखेंगे कि वनराज जब बापूजी के सामने जाकर ये बड़ी मांग रखने वाला है, तभी बापूजी भी रखेंगे अपनी 2 बड़ी शर्त वनराज के सामने। जी हाँ, बापूजी की पहली शर्त होगी कि अनुपमा को कभी भी वनराज घर छोड़कर जाने को नहीं कह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि शाह हाउस का वनराज अकेला मालिक नहीं बनेगा। अगर शाह हाउस किसी के नाम होने वाला है तो वो दोनों ही के नाम होगा, यानी कि शाह हाउस को अनुपमा और वनराज दोनों के ही नाम पर किया जाएगा। इसके बाद ही दूसरा ये बड़ा शर्त रखने वाले हैं बापूजी वनराज के सामने कि घर के किसी भी हालात में काव्या की दखलंदाजी नहीं होगी। इसका साफ मतलब तो यही होता है कि बापूजी काव्या को अपनी दूसरी नई बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बापूजी शुरुआत से ही काव्या को पसंद नहीं करते हैं। और वहीं दूसरी ही तरफ लीला भी बापूजी से ये कहती नजर आ रही हैं कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया कि उन्होंने अनुपमा को घर छोड़कर जाने से रोक लिया। जहां लीला भी इस बात को काफी अच्छे से जानती है कि उनके पूरे परिवार को संभाल रही अनुपमा ही एकलौती एक शख्स है जो इस फर्ज को काफी अच्छी तरीके से अदा कर सकती है, और काव्या कभी भी अनुपमा की जैसी अच्छी बहू नहीं हो सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इन 2 बड़ी शर्तों की वजह से काव्या का सारा प्लान फीका पड़ने वाला है, या फिर एक नए मास्टर प्लान के साथ आने वाली है काव्या शाह हाउस में दूसरी बर्बादी लेकर। क्या कुछ होने वाली है आगे की कहानी में, ये जानना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो देखा आपने कि जहां हर बार की तरह एक बार फिर से बापूजी दे रहे हैं अनुपमा का साथ, इस बात से कहीं ना कहीं लीला भी काफी खुश होती नजर आ रही है। लीला जो इस बात को जानती है कि उसके शाह परिवार को अगर कोई संजो कर रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी अनुपमा बहू ही है। और ऐसे में जहां अनुपमा शाह परिवार को छोड़कर जाने की बात करती है तो कहीं ना कहीं इसका बुरा असर लीला पर भी पड़ता है। वहीं अब जब बापूजी वनराज को ये 2 बड़ी शर्त देकर कहीं ना कहीं अनुपमा के भी फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो अब वनराज कौन सा फैसला लेने वाला है आगे की कहानी में, ये भी जानना काफी मजेदार होने वाला है। क्योंकि वनराज तो ये सोच रहा था कि अपने नाम करने के बाद शाह हाउस को वो अनुपमा को यहाँ से जाने को कह देगा, लेकिन ये प्लान भी काम नहीं आया। जहां अनुपमा खुद ही जाना चाहती थी शाह परिवार से दूर, वहां एक बार फिर से बापूजी ने पाखी का नाम लेकर रोक लिया था अनुपमा को। ऐसे में पाखी भी एक वजह है जो जोड़ कर रखना चाहती है अनुपमा और वनराज को एक साथ। जहां अपने डिप्रेशन की वजह से पाखी अपने मम्मी पापा को साथ रखना चाहती है, इसी वजह से कहीं ना कहीं काव्या के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि जब वनराज के सामने ये 2 बड़ी शर्त आएंगी तो आखिरकार वनराज कौन सा बड़ा फैसला लेने वाला है, या फिर काव्या का कौन सा अगला चाल होने वाला है। इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।